अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स, कोकीन और नशे का एंगल जुड़ने के बाद सीबीआई की जांच करने की दिशा पूरी तरह बदल गई है। इधर बॉलीवुड की मणिकर्णिका यानी कंगना रनावत ने बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के मकड़जाल की परतें सरेआम उधेड़ना शुरू कर दिया है। कंगना के आरोपों के बाद से पूरा बॉलीवुड सक पकाया हुआ है। कंगना रनावत ने अभिनेता रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और विकी कौशल के ड्रग एडिक्ट होने का आरोप लगाया है। कंगना ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए तीनों अभिनेताओं को अपना ब्लड टेस्ट कराने की चुनौती दे डाली है। कंगना रनावत का तो यहाँ तक कहना है कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स, कोकीन और दूसरे नशीले पदार्थों में डूबे होने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त की जिंदगी पर बनी उनकी बायोपिक संजू में उन्हें कोकीन लेते हुए और बर्बाद होते हुए दिखाया गया है। राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर भी नशे की हालत में पड़कर जीवन तबाह कर चुके हैं। 90 के दशक में अपनी अदाओं और लुक्स के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली मॉडल गीतांजलि नागपाल ड्रग्स में डूबकर मौत को गले लगा चुकी हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन के साले डीजे अकील को कौन नहीं जानता। डीजे अकील ने ड्रग्स लेकर संगीत की धुनों में तमाम लोगों को नचाया और बाद में खुद दुबई में जाकर गिरफ्तार हो गए। बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र भी खुद को ड्रग्स की लत से बचा नहीं पाए। ड्रग्स ने धर्मेंद्र को कहीं का नहीं छोड़ा और उनका अच्छा खासा करियर पूरी तरह से चौपट कर दिया। यमला पगला दीवाना 2 के प्रमोशन के दौरान खुद धर्मेंद्र ने इस बात का खुलासा किया था। करोड़ों जवा दिलों की धड़कन यो-यो हनी सिंह को कौन नहीं जानता। अपने खास स्टाइल में लिखे गए गानों की बदौलत हनी सिंह ने रातों रात कामयाबी की पहचान बनाई और करोड़ों कमाए। लेकिन ड्रग्स की लत ने हनी सिंह का अच्छा खासा करियर बर्बाद कर दिया। आज हनी सिंह गुमनामी में जीवन बिता रहे हैं। 90 के दशक की एक और खूबसूरत हीरोइन ममता कुलकर्णी भी ड्रग्स के चक्कर में पड़कर अपना अच्छा खासा करियर बर्बाद कर चुकी हैं। जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट भी ड्रग्स एडिक्ट रह चुके हैं। महेश के ड्रग्स लेने की आदत इतनी खराब थी कि उनकी बेटियां तक उनके पास जाने में कतराती थी। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान साल 2011 में ड्रग्स लेने के चक्कर में जेल की हवा खा चुके हैं। ड्रग्स ने फरदीन के बने बनाए करियर को खराब कर डाला। नेपाल से आकर भारत में अपनी खूबसूरती का डंका बजा चुकी मनीषा कोइराला भी ड्रग्स की वजह से अपनी सुध बुध खो चुकी है। किंग खान यानी शाहरुख खान की पत्नी भी बर्लिन एयरपोर्ट पर सिगरेट में गांजा भरकर पीते हुए पकड़ी जा चुकी है। रेव पार्टी, बीच पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी, मैरिज पार्टी, ऐसी तमाम पार्टियों के नाम पर बॉलीवुड में ड्रग्स और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता रहा है। ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे के लिए गोवा और मुंबई सबसे ज़्यादा बदनाम है। सर्दी के दिनों में भारत के अलग अलग शहरों में चोरी छिपे होने वाली रेव पार्टियों पर जब कभी पुलिस का छापा पड़ा है तब बड़ी मात्रा में ड्रग्स, कोकीन, नशीले इंजेक्शन के अलावा बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। ड्रग्स के इस कारोबार में फिल्मी सितारों से लेकर मॉडल, वीजे, डीजे और राजनेता तक शामिल रहे हैं। आखिर बॉलीवुड कलाकारों को ड्रग्स और कोकीन जैसे नशे की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके जवाब में एक जाने माने टेक्नीशियन ने हमें बताया कि ड्रग्स लिए बिना ज़्यादातर एक्टरों के भीतर का कलाकार बाहर आ ही नहीं पाता है। यानी एक्टिंग करने के लिए अभिनेताओं को ड्रग्स लेने और नशा करने की जरूरत पड़ती है। ड्रग्स लेकर एक्टिंग करने की ये आदत कई अच्छे खासे अभिनेताओं का जीवन खराब कर चुकी है। आखिर ये ड्रग्स होती क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के मुताबिक ड्रग्स कई रूपों में पाई जाती है। ड्रग्स एक तरह की औषधि है। इन ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादातर दवाइयाँ बनाने में होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी उत्तेजना बढ़ाने के लिए इन औषधियों का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा मात्रा में ली गई ड्रग्स आपकी शारीरिक नाड़ी तंत्र को तेज कर देती है, शरीर में खून का बहाव तेज कर देती है। इसके असर से ड्रग्स लेने वाले को शरीर में ताकत का एहसास होने लगता है, लेकिन इस तरह की उत्तेजना शरीर को कमज़ोर और दिमाग को विकृत करने का काम करती है। ऐसी उत्तेजना बढ़ाने वाली ड्रग्स का अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो इंसान उसका आदी हो जाता है। ड्रग्स नहीं मिलने पर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है और व्यक्ति पागल हो जाता है। अभिनेता सुशांत सिंह की डेड बॉडी में गर्दन और उसके पैरों में तलवे में सुइया चुभोने के निशान मिलने के बाद भी ड्रग्स की ओर ही इशारा कर रहे हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत खुद ड्रग्स लेता था या फिर उसे अनजाने में किसी ने ड्रग्स दी है, इसका खुलासा करने में सीबीआई दिन रात जांच करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TCB24।